हेलो, नमस्कार। मैं रविकांत कुमार। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम एनालिसिस में। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए PYQS का सीरीज लेकर आया हूँ और ये सीरीज SSC CGL जो 2023 में हुए थे एग्ज़ाम, उसका मैं GK का PYQS से लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और मैं आज आपको बता रहा हूँ शिफ्ट 3। तो मैंने शिफ्ट 3 का आपके सामने 4 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रखा था और काफ़ी थ्रोली मैं गया था, पूरा डीप से गया था, पूरा एनालाइज किया था और मैं आज आपको बताऊंगा इसका पार्ट बी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि हु एमंग द फॉलोइंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बैक द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर मीना गुरजारी इन 1975। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक मूवी आया था, ठीक है, वो कौन सा मूवी था? वो मूवी का नाम था मीना गुरजारी और ये 1975 में मूवी आया था। और इस मूवी में जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था सो किन्हें मिला था, ये सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मल्लिका साराभाई। ठीक है, और मल्लिका साराभाई जो है वो कौन सा डांस को परफॉर्म करते हैं, कौन सा क्लासिकल डांस को परफॉर्म करती है, तो ये हो जाएगा आपका भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या ये भारतनाट्यम के सिवा और कोई क्लासिकल डांस करती है? तो मैं बोलूँगा हाँ। कौन सा करती है? तो करती है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो आप सबको पता है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछूं क्या कोई और ऐसा आर्टिस्ट हैं जो कि 2 डांस को परफॉर्म करती, जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो हाँ, आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं? एक आपको याद रखना है मल्लिका साराभाई और आमिनी कृष्णामूर्ति। ये 2 ऐसे मतलब आर्टिस्ट हैं जो कि आमिनी कृष्णामूर्ति। ठीक है, ये 2 ऐसे आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल डांसर हैं जो कि 2 डांस को परफॉर्म करते हैं। एक भारतनाट्यम आपका हो गया और एक और डांस को परफॉर्म करते हैं, उसका क्या नाम है? कुचिपुड़ी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो, कुचिपुड़ी। और मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो कि 2 डांस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका जो मल्लिका साराभाई है सो किसकी पुत्री है? तो ये मृणालिनी साराभाई की है। और जो मृणालिनी साराभाई है, मृणालिनी साराभाई जो है ये भी 2 डांस को परफॉर्म करती है। एक तो आपका भारतनाट्यम को करती है और एक और आपका जो है वो करती है कथकली को। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कथकली को करती है। और एक और मैं आपको बताता हूँ, वो भी आप ध्यान रखो। जैसे कि सोनल मानसिंह जो है वो भी डांस को परफॉर्म करती है, 2 डांस को परफॉर्म करती है। एक आपका भारतनाट्यम और जो दूसरा आपका है सो को है आपका ओडिसी। ये भी आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बताया। हाँ, सोनल मानसिंह के बारे में एक चीज़ और आप पता रखो, ये ध्यान रखो कि सोनल मानसिंह जो थी उन्हें 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, और 2003 में 2003 में इन्हें क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। ये भी आप ध्यान में रखो, विभूषण मिला था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 1992 में किसी और को भी पद्म भूषण मिला था क्या? तो हाँ, एक और आपकी भारतनाट्यम जो परफॉर्म करती है उनका नाम है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई को भी 1992 में पद्म भूषण मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर मैं बोलूँ कि भारतनाट्यम जो है उससे आपको कौन कौन जो परफॉर्म करते हैं भारतनाट्यम को, उसमें कौन कौन से आर्टिस्ट को या परफॉर्मर को आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको वो उसका लिस्ट बताता हूँ। तो ये जो 12 मैंने आपके सामने जो लिख करके आपको दिया है,
जो आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना मैंने लिखा है सारा कहीं ना कहीं पूछा गया है। एसएससी के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए, जो जो मैंने आपको नाम बताया है वो भी आपको ध्यान में रखने। तो मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मृणालिनी साराभाई हो गई आपका, और मृणालिनी साराभाई की जो बेटी है, जो पुत्री है, मल्लिका साराभाई हो गई। फिर पद्म सुब्रमण्यम हो गए। और पद्म सुब्रमण्यम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भारतनाट्यम का जो अगर मॉडर्न उसका फॉर्म है, जो चेंज होकर के जो मॉडर्न फॉर्म तैयार किए हैं, उनका सारा श्रेय पद्म सुब्रमण्यम को ही जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद लीला सेमसंग को ध्यान में रखना है। आमिनी कृष्णामूर्ति ध्यान में रखना है। और मैंने बताया आपको कि आमिनी कृष्णामूर्ति और एक मल्लिका साराभाई, दोनों कौन सा, आमिनी कृष्णामूर्ति और मल्लिका साराभाई दोनों दो नृत्य करते हैं। एक आपका भारतनाट्यम तो करते हैं, साथ साथ में आपका कुचिपुड़ी को भी परफॉर्म करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया रुक्मणी देवी, उसके बाद टी बाला सरस्वती, संयुक्ता पनिगरी, फिर सोनल मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोनल मानसिंह को दो अवार्ड मिल चुके हैं। एक आपका मिल चुका है पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म भूषण कब मिला था? तो ये मिला था 1992 में। और पद्म विभूषण कब मिला था? तो ये मिला था 2003 में मिला था। और 1992 में एक व्यक्ति को और जो मिला था पद्म भूषण, वो मृणालिनी साराभाई को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उर्मिला सत्यनारायण, ये भी आप ध्यान में रखो, उर्मिला सत्यनारायण, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर मीनाक्षी श्रीनिवासन, फिर प्रतिभा प्रहलाद। इतने बातें, मतलब 12 जो है मैंने आपको लिस्ट दिया है, आप इसको रट जाओ, देखना आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। उसके बाद चलिए देखते हैं और क्या क्या है उसमें, ऑप्शन में देखते हैं और क्या क्या है, उसके आधार पर मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा। तो ये देखिए और ऑप्शन में क्या क्या है। तो मैं आपको सोनल मानसिंह के बारे में बता दिया, ये भारतनाट्यम और उड़ीसी दोनों चीज़ को परफॉर्म करती है। उसके बाद सितारा देवी और सोना नारायण जो है, इसके बारे में आपको अब बताता हूँ। जो आपका सितारा देवी और सोना नारायण है, ये कौन से क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? तो ये जो दोनों है, सितारा देवी और सोना नारायण, जो दोनों ये आर्टिस्ट हैं, वो दोनों कथक से रिलेटेड है। और मैं आपको बताता हूँ कथक के बारे में आपको और कौन कौन से बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। कथक से आपको ये जो आर्टिस्ट है आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले सितारा देवी आपको ध्यान में रखना है, फिर सोना नारायण ध्यान में रखना है, फिर बिरजू महाराज ध्यान में रखना है, फिर कामिलिनी अस्थाना एंड नालिनी अस्थाना। और कामिलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना, ये दोनों को पद्मश्री मिल चुका है। और ये दोनों को पद्मश्री कब मिला था? तो दोनों को एक साथ मिला था पद्मश्री। तो ये दोनों को मिला था पद्मश्री आपका 2022 में। ये भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है रानी करना नायक, अदिति मंगलदास, नंदिनी सिंह, रोशन कुमारी, प्रेरणा श्रीमाली, राजश्री सरीके, कुमुदिनी लाखिया, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए आप सोच रहे होगे कितना ध्यान में रखेंगे, कितना याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूँगा सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको याद करने ही होंगे। अगर आप नहीं याद करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। अगर ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में रखो, अगर एक बार आपको ये याद हो गया तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए आप इसे कंठस्थ करते जाओ, याद करते जाओ, 4-5 बार पढ़ो, हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ठीक है, और कथक के बारे में और आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं, ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट बात जो कथक से एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। मतलब अगर आप सिर्फ, मैंने कथक के बारे में आपको जितना बताऊँगा और मैं सारा प्रीवियस ईयर का ही टॉपिक बताऊंगा, ये नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, नहीं, मैं जितना भी बताता हूँ आपको कहीं ना कहीं एसएससी में वो सवाल पूछे हुए हैं। इसीलिए आप PYQ के लिए इधर उधर मत भटको और यहीं से करो, और आपका सिर्फ काम रहेगा जाकर आप मॉक लगाओ, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कथक के बारे में और जानकारियाँ जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो आपको मैंने सारे PYQ लिख दिया यहाँ पे जो कि कथक से रिलेटेड पूछे गए थे, ठीक है। मैंने आपको ऊपर वाला भी, मैं आपको जितना भी यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए सारे PYQ लिखता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से और कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ो जहाँ पे पूरा आपका प्रिपरेशन हो और उसी पे डटे रहो,
देखो आपका सिलेक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जामोलॉजिस्ट से ही देखो, ठीक है। तो देखो बिरजू महाराज को सबसे पहले पद्म विभूषण कब मिला था, तो 1986 से मिला था, ये ध्यान रखो। सितारा देवी को पद्मश्री कब मिला था, 1973 में मिला था। सोना नारायण को गुरुदेवा प्रसाद अवार्ड 2013 में मिला था, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर कुमुद्दीन लाखिया को कहा जाता है फाउंडर ऑफ कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, ये भी ध्यान रखो। पूछ देगा आपसे कि फाउंडर ऑफ कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक कौन है, तो कुमुद्दीनी और लाखिया है, ये भी ध्यान रखो, और ये कथक से एसोसिएटेड है। फिर राजश्री सरीके जो है वो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें 2013 में प्राप्त हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर रानी करना नायक है, इन्हें पद्मश्री मिला था 2014 में, और अब 2022 में जो रिसेंटली पद्मश्री मिला वो किन्हें मिला, ये भी आप ध्यान रखो, कामलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना। बस इतनी बातें आप ध्यान रखो, देखो आपका 90% क्वेश्चन कथक से हो जाएंगे। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, उर्मिला सत्यनारायणन इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो अगर आप लेक्चर ध्यान से देखते हो तो मैंने बताया था कि भारतनाट्यम में उर्मिला सत्यनारायण भी परफॉर्म करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतनाट्यम। देखो मैं भारतनाट्यम के बारे में पूरा डिटेल आपको बता चुका हूँ, कथक के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मणिपुरी के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो मैं अब आपको बताऊंगा मणिपुरी के बारे में, ठीक है। तो मणिपुरी जो है सो किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है वेस्टनिज्म पे। और भारतनाट्यम किस पे बेस्ड है, तो ये है भारतनाट्यम जो था वो आपका शैवनिज्म पे बेस्ड था। लेकिन मणिपुरी पूछ दे आपसे कि मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है वो किस पे बेस्ड है, तो वो वेस्टनिज्म पे बेस्ड है। और मणिपुर से रिलेटेड आपको कौन कौन से आर्टिस्ट ध्यान में रखने हैं वो आप देखो। तो आपको रिलेटेड आर्टिस्ट में याद रखना है झावेरी सिस्टर्स, और जितने भी झावेरी सिस्टर हैं वो सारे के सारे मणिपुरी से ही रिलेटेड है। या तो आपका वो नैना झावेरी हो जाए, या तो सुवर्णा झावेरी हो जाए, या रांझना झावेरी। नैना, सुवर्णा, रांझना झावेरी, ये तीनों जो झावेरी सिस्टर हैं वो तीनों रिलेटेड है मणिपुरी से। और बिंबावती देवी भी किससे रिलेटेड है, तो ये भी रिलेटेड है आपका मणिपुरी से। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी हो गए, गुरु राजकुमार सिंजलित सिंह हो गए। और इन्हें पद्मश्री कब मिला था, तो इन्हें मिला था 1983 में। और मैं जो पद्मश्री लिख रहा हूँ वो एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद गुरु अमली सिंह हो गए, ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है आपका मणिपुरी से। और एक बात और आप ध्यान में रखो कि जो मणिपुरी डांस फॉर्म है उसको हम लोग दो और नाम से भी जान जाते हैं। एक जगोई और दूसरा चोलम डांस। दोनों जो फॉर्म है जगोई और चोलम, जो दोनों फॉर्म है सो मणिपुर का है, मणिपुरी क्लासिकल डांस का है, इसीलिए इसको मणिपुरी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। और आपको कुछ कुछ रिलेटेड आर्टिस्ट मैं बता देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। और आपको दो और नाम ध्यान रखने हैं, एक लक्ष्मी देवी, और लक्ष्मी देवी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2018 में दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखो। और सोनारिका सिंह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं आपको मणिपुरी डांस के बारे में मैक्सिमम बातें मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट डांस में जो आपको बताऊंगा। मैंने आपका भारतनाट्यम कंप्लीट कर दिया, कथक कंप्लीट कर दिया, मणिपुरी कंप्लीट कर दिया, एक बच रहा है सत्रिय, ठीक है। मैं आपको सत्रिय भी मैं बता ही देता हूँ आपको, ताकि आपको एक स्लॉट में सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो मैं आपको सत्रिय के बारे में बता रहा था। तो सत्रिय कहाँ का क्लासिकल डांस है, असम का है, ठीक है। और इसे क्लासिकल डांस के रूप में कब रिकॉग्नाइज किया गया, तो इसे 2000 में रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। और इसे रिकॉग्नाइज कौन करता है, तो संगीत नाटक अकेडमी करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, कौन करता है, संगीत नाटक अकेडमी करता है। और जो सत्रिय है उसके फादर किसको कहा था, सत्रिय को जो इंट्रोड्यूस किए थे सबसे पहले कौन किए थे, वो किए थे श्रीमंत शंकर देव किए थे। इसीलिए श्रीमंत शंकर देव को सत्रिय का फादर भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसमें जो गीत यूज होता है वो कौन सा गीत यूज होता है, तो बोर गीत यूज होता है। कौन सा, बोर गीत यूज होता है। और इसमें दो तरह का परफॉर्मेंस किया जाता है, एक अंकिया नाट और दूसरा क्या किया जाता है आपका, भावना। अंकिया नाट और भावना किया जाता है, मतलब अंकिया नाट और भावना करके सत्य नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जो सत्य नृत्य है उसमें अंकिया नाट और भावना
इसी से एसोसिएटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अंकिया नाट और भावना जो है सो किससे एसोसिएटेड है, तो ये सत्रिया क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है। और चाली आपका झूमुरा हो गया, नाडू हो गया, भांगी हो गया, ये सब भी किससे एसोसिएटेड है, तो ये सारे के सारे एसोसिएटेड है आपका सत्रिया से। मतलब अगर एग्जाम में आपका ये सब आ जाएगा वर्ड, ये सब टर्म आ जाएगा, तो क्या मार दोगे, सत्रिया मार दोगे, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि सत्रिया को कौन कौन आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए एक्सपोनेंट कौन कौन है आपका, इसमें हो जाएगा जतिन गोस्वामी हो गया आपका, भूपेन हजारिका हो गया, गुरु गणकंटा बोरा हो गया, इंदिरा बोरा हो गया और मुनीराम दत्ता हो गया। मतलब अगर जिसके सरनाम में ये बोरा आ जाएगा वो किससे एसोसिएटेड होगा, वो एसोसिएटेड होगा सत्रिय से एसोसिएटेड होगा। और भूपेन हजारिका जो है उन्हें 2019 में इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला था, ये भी आप ध्यान में रखें, ठीक है, भारत रत्न मिला था। और जो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो सत्रिय है, ठीक है, वो मतलब कि सेविनिज्म पे आधारित है या तो वेस्टनिज्म पे आधारित है, किस पे आधारित है, तो आप बताओगे वेस्टनिज्म पे आधारित है, ठीक है, वेस्टनिज्म पे आधारित है, ये भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। और जो आपका मैं अगर पूछूं कि जो सत्रिय नृत्य है सो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो ये बिहू फोल्क है, उससे इन्फ्लुएंस है, ये भी ध्यान रखना। और सत्रिय नृत्य अगर लेटेस्ट सबसे ज़्यादा कोई नृत्य है तो वो सत्रिय नृत्य है, और सबसे अगर पुराना कोई क्लासिकल डांस है तो वो कौन सा है, तो वो है आपका भारतनाट्यम। इतनी बात ध्यान रखो। तो मैंने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया इस क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि विच वाटरवेज प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी विथ मेनलैंड इंडिया थ्रू द इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, ठीक है। मतलब कहता है कि कौन सा ऐसा वाटरवे है जो इंडिया का मेनलैंड है और इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है उसको कनेक्ट करने के लिए काम आता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नेशनल वाटरवे 2। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो है नेशनल वाटरवेज 2 है, और ये जो नेशनल वाटरवेज 2 है और इंडिया और क्या करता है, इंडिया और बांग्लादेश का जो मतलब कि प्रोटोकॉल रूट है उसको ये फॉलो करता है, ये नेशनल वाटरवे 2 है, ठीक है। अभी इंडिया में अगर 111 नेशनल वाटरवेज है, लेकिन इसमें से जो हमारा IWAI जो है यानी कि इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसमें से 25 को ये फिट मानता है। जो कि फिट मानता है, किस लिए फिट मानता है, ये इसलिए फिट मानता है क्योंकि ये जो 25 वाटरवेज हैं इसमें आप कोई भी पैसेंजर को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, या तो फिर कोई भी कार्गो यानी कोई वस्तु हो उसे भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो ये 25 फीट है, लेकिन ये 25 में से अभी 5 जो है सो एग्जीक्यूट हो रहा है, 5 में अभी फंक्शन है और एक जो है सो अभी बस बन ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये फंक्शन में अभी नहीं आया है। तो मैं बताता हूँ ये कौन कौन है, मतलब ये जो 6 है जो इम्पोर्टेंट है 6, मैं उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखो वाटरवेज आपको अगर कभी भी पढ़ना तो आप कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले पढ़ोगे कि वाटरवेज जो है कौन सा वाटरवेज है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और फिर एंड कहाँ कर रहा है, ये सबसे पहले ध्यान रखोगे। फिर दूसरा ध्यान रखना है कि इससे कौन सा स्टेट एसोसिएटेड है, और तीसरा में कौन कौन सा रिवर इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। मतलब स्टार्ट कहाँ किया, एंड कहाँ किया, वो ध्यान रखना है, कौन कौन सा स्टेट से होके गुजरा, और तीसरा कौन कौन सा रिवर इससे कनेक्टेड है। ये बात आप ध्यान रखना जो भी नेशनल वाटरवेज आप पढ़ोगे उसमें, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके जो 6 मैंने आपको बताया, 5 जो अभी कार्यान्वित है और जो छठा अभी काम उसका शुरू नहीं हुआ है वो मैं बताऊंगा। 6 आप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 आप पूरा मैं आपको 6 का 6 पूरा डिटेल से बताता हूँ आने